This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on a very important topic, that is subject and verb agreement. जो कोई नहीं पढ़ाता और जो पढ़ाता है वो आज आपके साथ है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है। अगर आप एम कैट, ई कैट, बी कैट के पेपर में अपेयर हुए हैं, अगर आप सेट में जाते हैं, आपको वहां पर ये नजर आएगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का सवाल। और आपकी स्पोकन के अंदर भी ये गलतियां बहुत कॉमन है। अच्छा, मैं इसका पहले एक बेसिक पार्ट आपके सामने रख रहा हूं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो देखें, जो कॉमन हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला खानदान है आपके पास आय। एक एक इनके खानदान में एक ही फर्द है, आय। इट्स एन एक्सेप्शनल केस, राइट। आय के बाद आपके पास दूसरा खानदान है वी, दे, यू। ये आप इसके साथ आप कोई दो नाम लगा दें, अली एंड रजा। आप योर करके कोई आगे लिख दें, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स। ये दूसरा खानदान है, समझना इस खानदान को। तीसरा खानदान ही, शी, इट, या कोई भी एक नाम लिख दें, अली, या फिर लिखें योर ब्रदर। ऊपर लिखा था ब्रदर्स, अब लिखा है ब्रदर, योर ब्रदर। इसको दूसरे अल्फाजों में हम कहते हैं, याद कीजिएगा, आपने बचपन में याद किया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। बाकी लोगों को क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन जो एक नाम मैं याद करवाना चाहता हूं वो याद कर लीजिए, थर्ड पर्सन रेगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर हम किसे कहते हैं? कोई भी एक नाम हो, ही, शी, इट, अली, योर ब्रदर, ये सब सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। अब देखें सर ने आपके सामने, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। मैं पूरी लैंग्वेज को कवर कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसको समराइज देखो कैसे कर रहा हूं। आई इज एन एक्सेप्शनल केस, I is an exceptional case, I is an exceptional case। मैंने बता दिया, अपनी मिसाल आप ही है, एक है तो I के साथ M लगता है। पहली प्रॉब्लम है कि हम is लगाएं, M लगाएं या R लगाएं, तो I के साथ M लगाया। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात शुरू की है मैंने। फिर उसके बाद पास्ट में जाते हैं तो I के साथ was लगता है। फिर हैव और हैज में से सर हैव लगता है। डू और डज में से सर डू लगता है। फिर अगर कोई वर्ब हो तो सर वो सिंगुलर में आता है, टीच। देखो प्रॉब्लम यहां आती है, ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। इज एम आर लगाएं, वॉज वर लगाएं, हैव हैज लगाएं, डू लगाएं या डज लगाएं, टीच लगाएं या टीचर्स लगाएं। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच, रट्टा लगा लो। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। आई एम, मैं जबान के ताले तोड़ने में तो माहिर हूं ना मैं। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। लगाओ लगाओ रट्टा लगाओ। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, आई टीच। आपकी जबान आदी नहीं है बोलने की। जिस दिन आपकी जबान आदी हो जाएगी, आपकी जबान से कभी गलती नहीं होगी। कभी आई हैज नहीं होगा, कभी आई डज नहीं होगा। आई आर हो सकता है, वो कैसे? आई आर हो सकता है, आई वर हो सकता है। ये देखो, योर ब्रदर लिखा था, अगर मैं यहां लिख दूं अली एंड आई, तो अब अली एंड आई के साथ एम नहीं लगेगा। अब ये वाला जो खानदान है ये किसको लेगा? आर। वी आर, दे आर, यू आर, अली एंड रजा आर, योर ब्रदर्स आर, अली एंड आई आर। मैं ये बहुत बेसिक लेवल पर अभी बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आपको समझा रहा हूँ। पार्टी तो अभी नीचे शुरू होगी 31 सफात की, देखो होती भी है नहीं होती है, वरना इसकी अगर हो सकता है एक अगली एपिसोड आ जाए। उसके बाद वर, आर और वर, वी वर, दे वर, यू वर, अली एंड रजा वर, योर ब्रदर्स वर, अली एंड आई
वर, ये पहली मर्तबा शायद आपने सुना हो कि आई के साथ आर, आई के साथ वर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लॉरल है, प्लॉरल सब्जेक्ट्स, प्लॉरल वर्ब, ठीक है ना। अली एंड आई आर, अली एंड आई वर, अब हैव आएगा या हैज आएगा, तो हैव। उसके बाद डू, उसके बाद टीच। लगाओ रट्टा, रट्टा लगा लो। रट्टे से आपकी कुछ चीजों के अंग्रेजी में रट्टे लगाने पड़ते हैं, तो लगाओ रट्टा। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। कभी आपकी जबान से गलती नहीं होगी कि वी के साथ वॉज निकल जाए, वी के साथ डज निकल जाए, वी के साथ टीचेज हो जाए, कभी होगा ही नहीं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए, अब यहां पर देखेंगे तीसरा खानदान है। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही टीचर्स। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बुनियादी तौर पर, ये आपकी बेसिक नॉलेज होती है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पर। हमें इस बात को समझना पड़ता है कि आई के साथ क्या आएगा, वी, दे, यू, अली एंड रजा, योर ब्रदर्स एंड अली एंड आई। और ये बात बहुत हद तक हमें याद हो जाती है, हम समझ जाते हैं। लेकिन अभी इसमें भी आप लोग गड़बड़ करेंगे, देखिएगा। मैं आपके सामने एक मैजिक बॉक्स बना रहा हूं और आपसे मैं कहूंगा वो लोग हैंड रेस कर लें जो मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और मेरे इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। मैंने यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने सब्जेक्ट लिखने हैं और सामने आपके पास एक मैजिक बॉक्स आ रहा है। अभी तो मैजिक नहीं होगा, अभी तो आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस लगाऊं, मैं एम लगाऊं, या मैं आर लगाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये आप लोग मुझे समझाएंगे। मैंने ऊपर फर्रा दे दिया आपको, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं वॉज लगाऊं या वर लगाऊं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू यूज। अच्छा, उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या इस्तेमाल करूं। वॉज वर के बाद मेरा जो प्रॉब्लम गोट आकर फंस रही है वो हैव और हैज पे फंस रही है। हैव लगाऊं या हैज लगाऊं। अगली गोट फंसती है डू और डस के ऊपर, भाई क्या लगाऊं, डू लगाऊं या डस लगाऊं। उससे अगली गोट फंसी टीच और टीचर्स के ऊपर, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा वी, जैसे लिखा मैंने ही, जैसे मैंने लिखा आई, जैसे मैंने लिखा शी, जैसे लिखा मैंने यू, यहाँ लिखा इट, फिर लिखा मैंने दे, फिर मैंने लिखा वी। हो गया वी। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, अली, अली आ गया। अब आपके पास है अमरीन, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको ये कॉम्बिनेशंस जोड़कर देने। देखो, अगर यहाँ पर ये गोट, ये यहाँ पर ये मसले हल हो गए तो फिर आज के लेक्चर का मजा आएगा, क्योंकि फिर बड़ा मसला तो यहाँ से शुरू होगा ना। लेकिन पहले देखते हैं कि बुनियादी मसले हल है, ऐसा तो नहीं है गोटे यहीं पर फंस जाए, ठीक है ना। चले अमरीन, मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। मैंने एक सब्जेक्ट उठाना है, एक सब्जेक्ट उठाना है और एक सब्जेक्ट के साथ सारे कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, वी टीच। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही टीचर्स। ये कॉम्बिनेशंस आपके जहन में होने चाहिए। अमरीन एक एक करके सब्जेक्ट उठाती रहे और ये कॉम्बिनेशंस बता देंगे। प्लीज हेल्प मी। Yes, sir. We are, we were, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he does, he teaches. क्विक क्विक I क्विक, am, बी okay, क्विक। sir. I am, I was, I have, I do, I teach. She is, she was, she has, she does, she teaches. You are, you were, you have, you do, you teach. It is, it was, it has, it
It does. It teaches. Uh, they they were, they have, they do, they teach. Ali is, Ali was, Ali has, Ali does, Ali teaches. वेरी गुड। मसला हल है पहला आपका। अमीना। अमीना। We are, we were, आज ही we have, we हैव कंप्लीट डे। does, we teach. वी He is, he was, he has, he does, he teaches. टीचर्स। टीचर्स। I am, I was, teaches. I am, I was, I have, I does, I teach. I teach. आई डू। आई डज। She is, she is, she was, she have, she does, she teaches. शी हैव नहीं होता बेटा, शी हैज। You, ठीक है। फरवा। Yes, sir. We are, we were, we have, we do, we teach. He is, he was, he has, he do, he does, he teaches. ये टीचर्स। Uh, टीचर्स I am जब ईएस लगता है तो उसका तलफ्फुज हो जाता है टीचर्स। यस, गो अहेड। Yes. Okay. Next. I am. I was. I have. I do. I teach. Thank you very She is. She. थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ये मैंने आपको स्टार्टर दिया है आज के लेक्चर का। पार्टी तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको सबसे पहले आप इसको पक्का कर लें। अगर आपकी गोटे यही फंस रही है तो बेटा फिर मसला हो जाएगा कि किसके साथ इज एम आर आता है, किसके साथ वॉज वर आता है, किसके साथ हैव हैज आता है, किसके साथ डू डज आता है, किसके साथ टीच और टीचर्स आता है। अच्छा देखो, हमें इस एग्रीमेंट को कभी कभार ये एग्रीमेंट हमारे लिए बड़ा जानलेवा हो जाता है। आज के सेशन में मैं आपसे 31 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं और उन 31 पॉइंट्स पर आप जरा देखिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा कि आपके कितने एग्रीमेंट्स बिल्कुल सही हैं। कहता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू द रूल दैट वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर with its subject. This means the singular subjects take singular verb and plural subjects take plural verb. अब सबसे पहला रूल सबसे आसान रूल है तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स के अंदर 30 रूल्स आपके साथ रखूं। ये पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। साथ में मैंने एक्सरसाइज भी दी है आप विदाउट आंसर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें। और इन्हीं 30 रूल्स के ऊपर आज का एक वीकली टेस्ट भी होगा जिसमें ऑलमोस्ट 30 ब्लैंक्स आपके पास होंगे। अगर आप मेरे हर पॉइंट को बहुत तवज्जो से सुनेंगे तो इस वर्कशॉप को सुनने और अटेंड करने के फौरन बाद आप टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। एंड इन लेस देन 10 मिनट्स यू विल कंप्लीट योर टेस्ट। लेकिन हर बात को तवज्जो से सुने। कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? द डॉग, द कार, the student, the son, the teacher, the boy, the book, the bird, the cake, the baby, the movie, the child, the cat, the door, the girl. Singular subject takes singular verb. Singular verb, अच्छा आपको ये शायद समझने में बात, सर सिंगुलर वर्ब है एस लग रहा है, तो बेटा ये वर्ब सिंगुलर है। जिन वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है उनको हम सिंगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो देखिए आसान जबान में थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आपके पास होगा तो आप उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। देखें अब ये प्ले होगा या प्लेज होगा, इज होगा या आर होगा, टेस्ट होगा या टेस्ट होगा, रिसीव होगा या रिसीव्स होगा। मैं आपको एक खानदान याद करवा चुका हूं। मैंने आपको एक पहले ऐसा फॉर्मूला दिया है कि आप इस फॉर्मूले के साथ
चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। इज, वॉज, हैज, डज और टीचर्स, ये एक ही खानदान है। आर, वर, हैव, डू एंड टीच, ये एक ही खानदान है। तो अब आप यहां पर देखिए, द बॉय डैश इन द पार्क, अब प्ले होगा या प्लेज होगा, आपके लिए आसान हो गया। द बुक इज होगा या आर होगा। आपकी नजर सब्जेक्ट पर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें यानी कि आप एस और ई एस का इजाफा करेंगे। अच्छा, अब इज एम आर का भी फैसला कर सकते हैं, वॉज वर का भी फैसला कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एस और ई एस की बात की है, इज और वॉज भी हो सकता है, हैज और हैव भी हो सकता है। तो अगर द डॉग हैज हो सकता है, द डॉग बार्क्स हो सकता है, द डॉग इज हो सकता है, द कार इज, वॉज, हैज, डज, चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे आसान पॉइंट है प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन प्लूरल की, बॉयज, बुक्स, बर्ड्स, केक्स, बेबीज, तो अब आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। द कैट्स रन, यानी कि अब आप एस और ई एस का इजाफा नहीं कर रहे, इज और आर में से आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। द बुक्स आर, द बर्ड्स फ्लाई, द केक्स टेस्ट, द बेबीज आर, द मूवीज, द मूवीज बहुत सारी है तो रिसीव, द चिल्ड्रन गो या फिर गोज। ये दो पॉइंट बहुत बुनियाद, शुरू के 7 पॉइंट्स बहुत बुनियादी है जो आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को एंड की मदद से जोड़ दिया, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को एंड की मदद से जोड़ दिया, अली एंड सारा, टॉम एंड जेरी, सारा एंड सितारा, तारा एंड सितारा, द डॉग एंड द कैट, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया। तो अब आगे भी क्या आएगा, प्लूरल, यानी कि आर लगाइए, हैव लगाइए, डू लगाइए, टीच लगाइए। मेरे इस फॉर्मूले को याद रखना, देखो, आर लगाइए, हैव लगाइए, डू लगाइए, टीच लगाइए, यानी कि देखो यहां पर टॉम एंड जेरी आर, द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर, द डॉग एंड द कैट प्ले। अब आपके साथ वर्ब के साथ क्या हो रहा, ठीक है। आइए, तीसरा भी पॉइंट बहुत आसान था। अच्छा, अब ये वाली बात जरा गौर से देख लीजिएगा, ये नई बात है, ये नहीं पता हमारे बच्चों को। इफ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर, ईदर द कैट और द डॉग। देखो, डॉग भी सिंगुलर है, कैट भी सिंगुलर है, तो आगे या तो आप इज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे या हैज लगाएंगे या डज लगाएंगे, एक ही खानदान है, खानदान याद रखो, इज, वॉज, हैज, डज। लेकिन अगर एक सिंगुलर हो जाए और एक प्लूरल हो जाए, तो फिर आपको ये देखना होता है कि आपके वर्ब से करीब कौन है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब तुम टीचर को ना देखो, अब तुम स्टूडेंट्स को देखो, जो वर्ब से करीब होगा। अगर मैं यूं कर देता हूं, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो अब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में लिखकर भी दिया हुआ है। इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल, द वर्ब अग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। तो आप देखिए वर्ब से करीब कौन सा है, स्टूडेंट्स है तो आर लगाइए। अच्छा सर, यूं कर देते हैं, टीचर को इधर कर देते हैं, स्टूडेंट्स को उधर कर देते हैं, तो इज लगाइए। ओ आई सी, ये बात हमारे बच्चों को नहीं पता, तो आप लिख लें अपने पास, पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नहीं पता आपको। इधर आ जाए, नीदर आ जाए, बस आप ये देखें वर्ब से करीब जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। एस और एस लग रहा है, आर लगाओ, आर लगाओ, वर लगाओ, हैव लगाओ, डू लगाओ, एक ही खानदान है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब आ जाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। कहते हैं एवरीवन, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, एवरीवन, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody,
नो वन, nobody, anybody, somebody, everyone, no one। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इनको गोरा सिंगुलर कंसीडर करता है। तो गोरे ने कह दिया भाई ये मेरे लिए सिंगुलर है। एवरीवन हो गया, ईच हो गया, ईदर हो गया, उसने कह दिया कि ये मेरे लिए सिंगुलर है, बस बहस खत्म। अब एवरीवन इज होगा या एवरीवन आर होगा, तो जब उसने कह दिया है सिंगुलर है तो बस सिंगुलर के साथ तो इज लगता है ना बेटा। अली एंड सारा आर, ये प्लोरल है तो उनके साथ आर लगेगा। लेकिन एवरीवन सिंगुलर है, लेकिन सर एवरीवन में तो बहुत सारे हैं, एवरीबडी में भी बहुत सारे हैं, लेकिन गोरे ने कह दिया एवरीबडी एवरीवन सिंगुलर है, तो बस जब गोरे की बात आ गई तो दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के प्रोनाउंस आ जाएं, मैनी, फ्यू, सेवरल स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स, तो अब आप फ्यू, मैनी और सेवरल को देखकर फौरन अपने वर्ब का इंतखाब कर लीजिएगा, आर, वर, हैव और डू। Many students were absent yesterday. Many students are facing internet connectivity issues today. आ गई बात समझ? ये वाला पॉइंट भी आपका कच्चा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 5। अब जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे कच्चे हैं। अब कलेक्टिव नाउन, अब जैसे देखो टीम है, फैमिली है, ग्रुप है, कैन टेक ईदर a singular or a plural verb depending on whether the group acts as a one unit or one individual। अब जैसे पाकिस्तान है, देखो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान टीम है या पाकिस्तान कंट्री है। अगर आप पाकिस्तान को एज अ कंट्री लेते हैं तो पाकिस्तान इज आता है। कभी आपने नीचे स्कोर कार्ड देखा है, लिखा हुआ आता है इंडिया वर, पाकिस्तान आर, 30 और आगे स्लैश लिखा होता है 5, वो लिखा होता है 30 रन में 5 आउट, तो पाकिस्तान आर, इंडिया वर। तो ये इन्होंने पूरी टीम की बात कर रहे हैं। कहता है अब द टीम इज विनिंग। अब टीम को यहां पर जब उन्होंने एज अ टीम एज वर्ड इस्तेमाल किया, उसको सिंगल यूनिट इस्तेमाल किया, द टीम इज एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। द टीम आर आर्ग्यूइंग समवन अमंग देमसेल्फ। अब आपने सारे टीम मेंबर्स की बात करी है, द टीम मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली। जब पूरी एक टीम जीतती है तो आपने कहा भाई पाकिस्तान टीम जीत गई, आपने पूरी टीम को एक कंसीडर किया, तो द टीम हैज वॉन द मैच। लेकिन अगर आपस में इख्तिलाफात हो रहे हैं, द टीम आर फाइटिंग, द टीम आर गोइंग, तो अब आपने उनको अलग अलग कंसीडर किया तो आर लग गया। इसी तरह से फैमिली, फैमिली इज भी हो सकता है, फैमिली आर भी हो सकता है, द ग्रुप इज भी हो सकता है, द ग्रुप आर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हो या उसको आप इंडिविजुअली वन यूनिट कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, इस पर रट्टा नहीं है। समटाइम्स वर्ड्स कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में बहुत सारे फजूल वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, आप क्या करें। द बुके ऑफ फ्लावर्स, अब ये बीच में फ्लावर्स आ गए, ऑफ आ गया भाई, वर्ब। अब सिंगुलर फ्लावर्स देखकर आपने स्मेल कर दिया, नहीं, बुके तो एक ही है ना भाई, द बुके ऑफ फ्लावर्स स्मेल्स। द बॉक्स, बॉक्स तो एक ही है ना, आगे चॉकलेट्स भी हैं। द टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत प्लेयर्स बहुत सारे, नहीं टीम तो एक ही है। द साउंड ऑफ द वेव्स, साउंड तो एक सिंगुलर है ना। द पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स को ना देखो पाइल को देखो। द बास्केट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स को ना देखो बास्केट को देखो। आपके सामने बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। तो कभी कभार इस तरह से होता है कि आपके पास एक ग्रुप आता है पूरा, उसके अंदर आप परेशान हो जाते हैं, चॉकलेट्स प्लेयर्स आर कर देते हैं, आपका जवाब गलत हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। चलो, titles and singular entities, title of books, movies or other works, as well as the names of singular entities, countries, organization take a singular verb, even they appear plural. The Lord of the Rings, आगे ऐसा आ रहा है तो भाई आ रहे आने दो, तो रिंग्स है सर बहुत सारे, नहीं भाई इज। द यूनाइटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स में ऐसा आ रहा है
तो सर ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगल एंटिटी है। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स और भी लिखी है, न्यूज, फिलिपाइंस, और देखें यूनाइटेड नेशंस, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, यूनाइटेड किंगडम, एवेंजर्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्रेकिंग न्यूज। सबके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इनको गोरा सिंगुलर कंसीडर करता है। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी with expression a lot of, some of, half of, with the agree with the noun following of, देखें a lot of the cake, a lot of the cake, cake is singular, a lot of the cookies। अब आप a lot को ना देखें, आगे देखें क्या आ रहा है, केक आ रहा है, कुकीज आ रहा है, कुकीज आ रहा है, तो फिर a lot of the cookies were eaten। अब लिखा है a lot of cake, some of the students, some को ना देखें, students को देखें। most of the water, most को ना देखें, water को देखें। half of the books, half को ना देखें, books को देखें। a lot of the money, all, a lot of को ना देखें, money को देखें। आपके पास एग्जांपल्स, मैंने आपको 10-10 एग्जांपल्स दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हर बात पे क्लियर है। एक दिन में शायद आपके पॉइंट सारे नहीं बैठेंगे, आप इसको बार बार रीड करेंगे। आप देखें, कहते हैं इन सेंटेंसेस वेयर द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, often in question or beginning with here or there, ensure the verb agrees with the subject। जैसे where are the keys, अब जो keys है वो आपका सब्जेक्ट है, वो बाद में आ गया है, लेकिन वर्ब पहले आ रहा है, are। तो आगे देखें क्या लिखा हुआ है। अब देयर है तो देयर के साथ में is लगाऊं या are लगाऊं, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है। अब जैसे नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर को ना देखें, आप आगे देखें स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है तो देयर इज अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स है तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। अब हियर को ना देखें, हियर के आगे देखें, एक और नीचे एक्सरसाइज में देखें या ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें, हियर को ना देखें, हियर के आगे देखें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हियर डैश द इंस्ट्रक्शंस, हियर आर द इंस्ट्रक्शंस, हियर डैश योर बुक्स, हियर आर योर बुक्स। हियर फैसला नहीं करेगा, आगे सब्जेक्ट फैसला करेगा कि बुक्स है, इंस्ट्रक्शंस है। ये लो तुम्हारा, ये लो भाई तुम्हारा मोबाइल, हियर इज योर मोबाइल, अब ये सिंगुलर है, ठीक है। जेरेंट एंड इंफिनिटिव एज सब्जेक्ट्स। स्विमिंग इज माय फेवरेट, अब जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है। टू स्टडी इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है। जॉगिंग जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है। जेरेंट क्या होता है, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। जेरेंट कोई भी ऐसा वर्ब जो अपने साथ आईएनजी ले ले, वो जेरेंट है। टू स्टडी कोई भी ऐसा वर्ब जो अपने से पहले टू ले ले, वो इंफिनिटिव है। तो इसको गोरा क्या कंसीडर करता है, सिंगुलर। तो इसके बाद इज लगेगा, वॉज लगेगा, एस और एस फॉर्म आएगी, हैज लगेगा। स्विमिंग हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, स्विमिंग इज, स्विमिंग आर नहीं हो सकता, स्विमिंग हैव नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो, प्लूरल सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर मीनिंग, ये क्या बात, प्लूरल सब्जेक्ट विद सिंगुलर मीनिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब में ऐसा आ रहा है, लेकिन है मीनिंग सिंगुलर। डायबिटीज, स्टैटिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, प्रेगमेटिक्स, सारे वर्ड्स में ऐसा आ रहा है, लेकिन है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब। सीजर्स, पेन्स, ये भाई एक कैंची चाहिए मुझे। अब जो कैंची है उसको आप बोलते क्या इंग्लिश में, सीजर्स। एक ही कैंची है ना, लेकिन आगे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, आर। माई पेंट्स, आप अपनी पतलून ढूंढ रहे हैं, माई पेंट्स आर मिसिंग, अभी तो रखी थी मैंने यहीं पर, कौन ले गया। ग्लासेस जो हम लोग पहनते हैं, ट्राउजर्स, बिनोक्यूलर्स, दूरबीन, ये सिंगल एंटिटी है, लेकिन इसके आगे जो वर्ब आता है वो देख लेंगे, आर। आर
हैव, डू, टीच। ठीक है, चलो, जैसे जीन्स है, पजामाज है, शूज है, ये हमेशा इसी तरह से बोले जाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट्स विथ क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। When quantities of time, money, distance, or weight are used as subject, they typically take singular verb if they refer to a single unit. अच्छा, यहां पर देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कंसीडर उसको क्या कर रहे हैं। आपने उसको सिंगुलर यूनिट कंसीडर कर लिया है। कहता है $5। अब डॉलर सर एस लगेगा, अब वो आर लगेगा सर, $5 आर। $5 को कह दिया है कि आपको 1 यूनिट कंसीडर। $5 इज इनफ टू बाय लंच। Though $5 is plural, it is related to a single amount. ₹5 काफी है भाई, जाओ, ₹5 is enough. 10 miles is a long distance to walk. 3 weeks is all we have left. 3 हफ्ते हमारे पास। $100 is a lot of money. 6 hours is the average sleep time. अब आप कहेंगे सर ये भी पॉइंट नंबर 14 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगी सर, ये तो हम आर लगाएंगे यहाँ पर। सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं किसको? क्वांटिटीज को, मेजरमेंट्स को, अमाउंट्स को, वेट को। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहता है व्हेन यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, व्हिच और दैट, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन एंड द प्रोनाउन रेफर टू। शी इज द वन ऑफ द स्टूडेंट्स she is one of the students who are going on the trip. The students is plural, so are is used. He is one of the student who runs fast. मैं कहता हूं ये गलत कह रहा है। She is one of the student who is going, ये आर नहीं हो सकता। Who is going on the trip? He is one who runs the fastest. He is the one who runs the fastest. आप ये देखें, वहां पर सिंगुलर है तो आगे who और को भी सिंगुलर ही कंसीडर करें। ठीक है ना? सो यहां पर is ही आएगा, आर नहीं आएगा। हो जाती है इंसान, लिख लिख कर हम भी पक जाते हैं, इतना 6 घंटे की मेहनत। चल, fractions and percentages. When a fraction or a percentage is the subject, the verb agrees with the noun that follows it. 2/3 of the cake. 2/3 of the cake. किसको देखा आपने? किसको देखा? When a fraction or percentage is the subject, the verb agrees with the noun. जो noun है उसको देखिए, केक को देखिए। 2/3 of the cookies. 2/3 को ना देखिए, आप नाउन को देखिए, कुकीज को देखिए। 2/3 of the cake, 50% of the students. 50% of the students, 50% को ना देखिए, स्टूडेंट्स को देखिए। 1/3 of the water, 1/3 को ना देखिए, वाटर को देखिए। 70% of the वर्क को ना 75 को ना देखिए, वर्क को देखिए। A quarter of the books, आप क्वार्टर को ना देखें, बुक्स को देखें। आई बात समझ? क्या देखो, किस चीज को देखना होता है, तुम्हारी ये नॉलेज में इजाफा हो रहा है। वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शन, सम, मोस्ट, ऑल, अ फ्यू और नन। कहता है वर्ड्स लाइक ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम कैन बी सिंगुलर, कैन बी प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे सम ऑफ द वाटर, क्योंकि आपने सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर दिया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने सम के बाद काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर दिया। अगर आप सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इज, हैज, वाज, डज वगैरह। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब आपने ये माफ कीजिएगा, अगर आपने सम ऑफ द वाटर,
अनकाउंटेबल नाउन यूज कर दिया तो इज, वाज, हैज, डज, हाँ यही बोला मैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आपने काउंटेबल नाउन यूज किया तो याद रखें जो काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल में होगा, और फिर उसके बाद आप आर लगाइए, हैव लगाइए, डू लगाइए। सम ऑफ द केक, अब केक जो है वो अनकाउंटेबल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंटेबल है। ऑल ऑफ द वाटर अनकाउंटेबल है। अब फ्यू ऑफ द बुक्स जो है वो आपका काउंटेबल है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स काउंटेबल है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, सम को ना देखें, मोस्ट को ना देखें, ऑल को ना देखें, फ्यू को ना देखें, नन को ना देखें, बल्कि आगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देखें। है ना, दिमाग घूमना शुरू हो गया होगा। तो बेटा जब भी हम वर्कशॉप्स के अंदर ऐसे टॉपिक्स रखते हैं जिसके आपके पास नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट नहीं देते तो फिर हमारा दिल टूट जाता है, फिर हम नहीं, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। किसके लिए करते हैं? आप ही के लिए करते हैं ना भाई, शौक थोड़े नहीं है, वरना संडे को एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ। लेकिन नहीं, आप लोगों को पढ़ना है तो हम पढ़ाते हैं बेटा, पूरा संडे हमारा बर्बाद होता है इसी चक्कर में। लेकिन क्या करें, वो जो हमारे सेल्स है ना, उसके अंदर, खून के अंदर, सेल्स के अंदर जरासीम घुसे में पढ़ाने के, कि नहीं पढ़ाना है, आराम नहीं करना। आराम कर लेते हैं रात 12 से 6, काफी है। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नन कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट रेफर्स टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। कहता है नन ऑफ द केक, आगे देखो क्या आया, नन को ना देखो, नन ऑफ द केक, केक को देखो। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन को ना देखो, आगे देखो। बस देखो, ये बात है समझने वाली होती है, तुम एक एक दफा सुनते रहोगे, बार बार रिपीट करते रहोगे तो तुम्हें याद रहेगा। मैंने नन को नहीं देखना, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। नन ऑफ द केक सिंगुलर है, नन ऑफ द टीचर्स, none of the guests, none of the cars, none of the equipment, none of the players, none of the money, none of the cake, none of the books, none of the furniture, none of the food। फौरन समझ जाओगे। उसके बाद कहता है, ये वाली वही बात दोबारा रिपीट हो गई है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायबिटीज, मीजल्स, रिपीट हो गया ये वाली बात। कहता है प्लूरल नाउन दैट रेफर्स टू अ सिंगुलर थिंग, हेडक्वार्टर्स, स्पीशीज, सीरीज, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द फर्नीचर, ये सारी चीजें प्लूरल नाउन है, लेकिन ये किसको रेफर कर रहे हैं? सिंगुलर को। नाउन लाइक हेडक्वार्टर्स, स्पीशीज, सीरीज एंड मीन्स कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कहते हैं द सीरीज इज एक्साइटिंग। आप कोई फिल्म की सीरीज देख रहे हैं या कोई किताबों की सीरीज पढ़ रहे हैं, द सीरीज इज एक्साइटिंग। लेकिन वो कहता है द सीरीज वर फिल्म इन डिफरेंट लोकेशंस, मल्टीपल सीरीज। तो डिपेंड करता है ये बोलने वाले के ऊपर, वो क्या कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैं एक मिसाल आपको दूं, भाई ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर भी हो सकता है, ब्रेड एंड बटर इज भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कैसे बोल रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर मैं कहूं, बेगम ने कहा कहाँ है भाई वो डबल रोटी और मक्खन, ब्रेड एंड बटर आर ऑन द टेबल, जाकर देख लो। अब ये दो चीजें हो गई, ब्रेड एंड बटर आर ऑन द टेबल, ईच एंड एवरी। कहता है when used before a subject, each and every make the subject singular, so the verb is singular. Each student is, each हो या every आप लगाते हैं, every student is, each student is लगेगा तो was भी आएगा, has भी आएगा, does भी आएगा। Each student has a cell phone, every student has a cell phone। ठीक है। सब्जेक्ट स्टार्टिंग विद देयर एंड हेयर, हो गई ये बात। हमने देयर को नहीं देखना, हेयर को नहीं देखना, आगे देखना है कि आगे क्या सब्जेक्ट लिखा है, बुक लिखा है या बुक्स लिखा हुआ है, तो उसको देखकर आप इज और आर का फैसला करते हैं। ऑफ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन को नहीं देखना, माफ की जगह स्टूडेंट्स को नहीं देखना, बुक्स को नहीं देखना, वन को देखना है। मैं वन की जगह टू कर दूं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब बदल जाएगा। Two of my students are missing, one of the students is missing। स्टूडेंट्स को ना देखें, हाँ टू हो गया कोई टेंशन नहीं है, वो तो स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है, टू भी लिखा हुआ है, गलती नहीं होती। लेकिन गलती कब होती है? जब लिखा होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज
या आर, तो आपने फ्रेंड्स को देखा तो आर लगा दिया, जबकि वन को देखना था। वन ऑफ देखे, वन ऑफ है तो सिंगुलर, हाँ 2 और 3 हो, टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहता है सब्जेक्ट विद अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। A number of takes plural verb with the number of takes a singular verb. A number of people are coming. The number of attendees has increased. जैसे आज बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, सर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आज भी काफी पंजाब के एरियाज के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बंद है। तो मैं कह रहा हूं the number of students in the class have decreased. The number of students has decreased. The number of students, students की तादाद। लेकिन अगर मैं कहूं a number of students are appearing in weekly workshop, a number of students, a number करोगे तो फिर आर लगाओ, the number of students कहोगे तो फिर is लगाओ, was लगाओ, has लगाओ, does लगाओ। a number of employees, the number of applicants। जरा आप ख्याल रखना, इसको टेस्ट करते वक्त कोशिश करना पीडीएफ साथ रखो ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। हर पॉइंट को स्टडी करते रहो। टेस्ट से एक फायदा ये होता है कि भाई जो आपने पढ़ा आपने उसको एक दफा फिर दोबारा वेरीफाई कर लिया, ठीक है। 50% ये हो गया, 50%, 20%। परसेंटेज को नहीं देखना, आगे लिखे हुए नाउन को देखना है। आगे बात समझ। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन में देखें अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स को ना देखें, स्टूडेंट्स को ना देखें, फ्लावर्स को ना देखें, काउस को ना देखें, बुक्स को ना देखें, आप देखें उसको किस तरह से एक कलेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है। ग्रुप को देखिए, सिंगुलर है, टीम सिंगुलर है, बंच सिंगुलर है, हर्ट सिंगुलर है, पाइल सिंगुलर है। तो बस उसके मुताबिक आप अपने वर्ब का फैसला करें, ठीक है। चले, मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी हैज वोटेड, कहता है मेजॉरिटी कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। देखो जहां ये बात लिखी है ना बेटा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। कहता है द मेजॉरिटी हैज स्पोकन, majority of the students, the majority has participated, the majority has participated। लेकिन अगर मैं ये कहूं, यहाँ लिखा हुआ है जैसे द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आर इन फेवर, रेफर्स टू ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इसके साथ क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं या आर लगा रहे हैं, गलती नहीं है, डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस बाय एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बहुत कॉमन है ये। कहते हैं व्हेन अ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय फ्रेज लाइक एज वेल एज along with, together with, the verb remains singular। the teacher along with the students, टीचर को देखो बस। the manager as well as the employees, मैनेजर को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे वर्ब के ऊपर, टेंशन नहीं लेना। the teacher along with the student, the manager as well as the employees, the captain together with the crew, the principal along with the teachers। सिर्फ आपको शुरू में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। जब along with, as well as आ जाए, together with आ जाए, टेंशन नहीं। the athlete as well as his coach was present, no are, no were, no have। subject with more than one, despite referring to a plural idea, जैसे आपके जहन में तो more than one सर एक से ज्यादा होगा, takes a singular verb। ये गोरे ने बात बता दिया आपको, आप अब हमें इसको याद करना पड़ता है। मोर देन वन पर्सन, अब सर मोर देन वन पर्सन तो बहुत सारे हो गए, लेकिन उसने कह दिया है कि मोर देन का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना सब्जेक्ट इज, वाज, हैज ही रखेंगे। मोर देन वन पर्सन वाज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, मोर देन वन स्टूडेंट इज मिसिंग। अब देखो मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन कार, मोर देन वन बुक, है बहुत कॉमन सेंटेंस है, बट वी मेक मिस्टेक्स हियर। compound subjects joined by not only but also, when subjects are joined by not only but also, the verb agree with the closest one। जो मैंने बात पहले बताई आपको, either और neither के अंदर आप देखें, जो
वर्ब के पास आ रहा है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सिंगुलर है तो बस इज। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर्स। अब टीचर्स करीब कौन है? टीचर्स। जो नाउन करीब है, प्लूरल में है, तो उसके मुताबिक वर्ब को लिखा जाएगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। फॉर्मल सब्जेक्ट्स कहते हैं when it or there is used as formal subject at the beginning of the sentence, the verb agrees with the logical subject. It is the teachers who are responsible for this. There are many reasons. There are many reasons to attend. कहते हैं it is raining. There are 2 books on the table. It was a pleasure. There और it के साथ आप हमेशा इसी तरह से is और was ही लगा रहे हो। ठीक है, गॉट इट। ये पीडीएफ आपसे शेयर कर रहे हैं। 6 बजे आपके पास आज का टेस्ट आ जाएगा। पीडीएफ साथ रखिएगा, टेस्ट दीजिएगा। आज के टेस्ट की डेडलाइन है 8 बजे। 8:30 बजे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने अपने शहरों के मुताबिक नमाजें मगरिब अदा कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए।